अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? सबका खैरियत से हैं? मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। और उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आज मैं एक नई जो है वीडियो लाने वाला हूँ, जो मतलब कि यानी कि अगर आप नया प्रोजेक्ट कोई शुरू करना चाह रहे हैं, नया प्रोजेक्ट डेविड के अंदर बनाना चाह रहे हैं, तो किस तरह से बना सकती हैं और उसके क्या क्या जो है तरीक़ाकार होते हैं जिससे आप बना सकती हैं। सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट डेविड, लंच रेविट। रेविट को आपने ओपन करना है, ओपन द रेविट सॉफ्टवेयर। आपने रेविट सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, क्लिक न्यू। आप न्यू को क्लिक करना है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट पेज और फाइल मेन्यू, उसमें आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे चूज़ टेम्पलेट, आपने टेम्पलेट भी चूज़ करनी है। मैं आपको आगे जाकर टेम्पलेट के बारे में बताऊंगा कि टेम्पलेट होती क्या है और टेम्पलेट की क्या अफादियत है और उसको हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। template.rte file for your project type, architecture, structure, MEP, etc. Project name and location. Enter a project name and choose a location to save the file. Click OK, create the new project. You can now begin designing and modeling your project. जब ये सारे आपने स्टेप्स कर लेने हैं, 5 स्टेप्स आपने मुकम्मल कर लेना है, तो उसके बाद आप जो है नया प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर सकती हैं। तो जिस नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले आप अपने यूनिट्स देख लें, सेटिंग देख लें कि वो आप सही हैं, दुरुस्त हैं, और जिस तरह का आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसकी उसी तरह से यूनिट्स हैं और सेटिंग्स हैं। टेम्पलेट सिलेक्शन, आप टेम्पलेट की सिलेक्शन भी कर लें कि आपकी टेम्पलेट कौन सी होगी, कौन सा काम आप करना चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट लोकेशन एंड नेमिंग कन्वेंशन, और आपकी नेमिंग कन्वेंशन भी आपने चेक कर लेनी है, वो कौन सी आपकी होगी। चलिए आप रेविट की तरफ चलते हैं और रेविट में जाके हम देखते हैं। ठीक है। जब भी आप रेविट खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसे विंडोज़ आ जाएंगी, जिसके ऊपर आपके पास मॉडल्स आ रहे होंगे यहाँ पे, और नीचे आपके पास फैमिलीज आ रही होंगी। ठीक है। ऊपर मॉडल्स और नीचे फैमिलीज। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक ओपन के ऑप्शन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद हो और आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हो। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर न्यू की ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नीचे आपका सेक्शन है फैमिलीज। फैमिली इसी तरह से होती है जैसे आपके जो ऑटोकैड के अंदर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। फैमिलीज को इसलिए इसका नाम दिया गया है कि आपकी अगर अपनी भी फैमिली है और आपके बच्चे हैं और जो है आप सब जो है मिलजुल के रह रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर आपके बच्चे की आज उम्र 5 साल है तो कल उसकी उम्र 8 साल भी हो जाएगी। तो वो बेसिकली पैरामेट्रिक टाइप ऑफ जो है स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये होता है कि आपके पास जो है कोई भी ब्लॉक एक डिमेंशन के अंदर नहीं हो सकता, एक डिमेंशन के अंदर नहीं रह सकता। आप किसी एक ब्लॉक को मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ डिमेंशन के साथ मुख्तलिफ साइज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वक्तन फ़वक्तन। तो वेरिएशन आती हैं, जब वेरिएशन आती हैं तो उसको हम फैमिलीज़ कहते हैं। फैमिलीज़ भी आगे जाके मैं आपको एक फैमिलीज़ बना के दिखाऊंगा किस तरह से फैमिलीज़ बनती हैं और फैमिली को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आप न्यू में चले जाएं। ठीक है। जैसे आप न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास जो है इंपीरियल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट आ रहा है। इंपीरियल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट इसलिए आ रहा है कि क्योंकि रेविट जो है वो ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है और ऑटोडेस्क क्योंकि यूएसए में लोकेटेड है, तो इसलिए वहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल हो रहे थे वो इंपीरियल सिस्टम से इस्तेमाल हो रहे थे। याद रखें दुनिया के अंदर दो किस्म के यूनिट इस्तेमाल हो रहे थे, एक इंपीरियल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है और एक आपका जो है मीट्रिक सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। मीट्रिक में जो है आप मतलब कितने मीटर्स हैं, कोई भी चीज़ आप मेजर करते हैं तो कितने मीटर है, कितने किलोमीटर है। ठीक है। ये चीज़ें आप देख रहे होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम पीरियड सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे आप जो है चीज़ों को फीट्स के अंदर या चूँकि इंचज़ के अंदर मेजर कर रहे होती हैं, तो ये दो डिफरेंट जो है सिनेरियोज होते हैं। अब क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, आपने कोई भी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना तो यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट आपके पास हाईलाइटेड हो के आ रहा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कोई भी टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको सेटिंग्स के बारे में भी पता हो, आपके लोकेशन के बारे में पता हो, प्रोजेक्ट के बारे में तमाम सेटिंग, तमाम प्रोटोकॉल, हर चीज़ के बारे में आपको पता हो, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप जो है ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके ऊपर आप
आपके टेम्पलेट्स आ रही हैं, उस टेम्पलेट्स में आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे जो है देखिए इंपीरियल कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट है जो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए इस्तेमाल होती है, फिर इंपीरियल आर्किटेक्चर टेम्पलेट है जो आपके डिज़ाइनर्स के लिए या कंसल्टेंट के लिए इस्तेमाल होती है, फिर आपकी स्ट्रक्चर टेम्पलेट है आपकी, फिर जो है सिस्टम एमबीपी के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। फिर उसके बाद मीट्रिक आपकी आ गई है, यानी आपके पास दोनों यूनिट्स के अंदर आपके पास टेम्पलेट यहाँ पे आ रही है। तो अगर आपका रेविट पूरी तरह इंस्टॉल हुआ है, पूरी लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हुई है, तो फिर आपकी ये सारी टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है, ये इसलिए ऑटोडेस्क ने फैसिलिटी आपको दी है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो है आपके पास कोई भी टेम्पलेट नहीं है और आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, तो फिर इनमें से कोई भी आप टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उसको बहुत ज़्यादा नज़दीक है या बहुत ज़्यादा सूट करती है, वो वाली टेम्पलेट आप इस्तेमाल कर लें। फ़र्ज़ करें जैसे मैं यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर सकता हूँ या इंपीरियल सिस्टम मैट्रिक सिस्टम आर्किटेक्चर टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस वक्त हम सिस्टम पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमें जो लर्न करना है, हमें जो सीखना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेविट का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होता है, किस तरह से रेविट काम करता है, किस तरह से उसकी कमांड या उसकी इंस्ट्रक्शन हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमारा मकसद वो है। ठीक है, तो हमारा मकसद इस वक्त ये नहीं है कि हम पीरियड सिस्टम में काम कर रहे हैं या हम मीट्रिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमें सीखना है। पहले जब हम सीख जाएंगे तो उसके बाद हम जो है इंतखाब इसलिए इंतखाब कर सकते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जो मीट्रिक सिस्टम में होगा या आपका इंपीरियल सिस्टम में होगा। तो इंपीरियल सिस्टम को आप ले लें, ठीक है। और अगर आप ब्राउज करेंगे तो यहाँ ब्राउज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ आपके पास थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चले जाएं, एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश आ रही है। इसमें तमाम आपकी जो मीट्रिक सिस्टम की टेम्पलेट्स होंगी वो इसके अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम देखिए यहाँ पे सारा मीट्रिक आ रहा है। लेकिन अगर आप पीरियड सिस्टम की आपको टेम्पलेट चाहिए तो फिर आप जो है यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है इंग्लिश इंपीरियल में जाएंगे तो आपके पास सारी इंपीरियल सिस्टम की टेम्पलेट्स आ जाएंगी। ये टोटली डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह से कौन सी जो है टेम्पलेट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर टेम्पलेट इस्तेमाल करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो फिर क्या होगा कि आपके पास रेविट खुल के आ जाएगा और उसमें आपके पास एक लेफ्ट साइड पे आपके पास एक बार आ रही होगी जिसे प्रोजेक्ट ब्राउज़र आप कहते हैं, और एक साइड पे आपके पास बार आ रही होगी टूल बार जिसको आप प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यहाँ पे पूरा एक सेक्शन होता है प्रॉपर्टीज़ का जिसमें आपके प्रॉपर्टीज चेक कर होती हैं किसी भी एलिमेंट्स के बारे में। और यहाँ आपके लेवल्स होती हैं, फ्लोर प्लान्स होती हैं, सीलिंग प्लान्स होती हैं, एलिवेशन होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती है, लेजेंड्स आ रहे होते हैं, स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ आ रही होती हैं, शीट्स आ रही होती है, फैमिली ग्रुप एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। तो ये तो सबसे पहले आपने खोल लिया रेविट, ठीक है, उसमें आपने देख लिया कि आपके पास आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आपकी फैमिलीज आ रही है। बीच में अगर आ जाए आपके तो आपके पास ना मुख्तलिफ आपको छोटे छोटे निशानात नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये निशानात आपके व्यूज़ के बारे में है। ठीक है, फर्स्ट कर ये वाला आपका नॉर्थ व्यू है, ये आपका साउथ व्यू है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी मॉडल इसके अंदर बना होगा तो आप आराम से इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कर डबल क्लिक, इसमें डबल क्लिक दबाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डबल क्लिक इस पर करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे जो है ये ले जाएगा उस सेक्शन के ऊपर। ठीक है, उस एलिवेशन के ऊपर ले जाएगा और मुझे एलिवेशन में जाके ये दिखा देगा कि एलिवेशन में क्या है। तो अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया तो इसलिए हमारे पास सिर्फ लेवल्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं, सिर्फ लेवल्स ही हमें जो है दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करें मैंने ना अगर यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे जाके मैंने कोई और टेम्पलेट इस जो है खोल लिया, फ़र्ज़ करें कंस्ट्रक्शन की टेम्पलेट खोल लिया। कंस्ट्रक्शन की टेम्पलेट बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर की जो टेम्पलेट होती है उसके अंदर बहुत सारी तफसीलात होती हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये खोल लिया, ठीक है, और कंटिन्यू ओपन करके, ठीक है, उसके बाद मैं स्केजुअल एंड क्वांटिटीज़ में आया तो यहाँ पे देखें आपके पास डोर क्वांटिटीज़ है, कर्टन वॉल क्वांटिटीज़ है, सारी क्वांटिटीज़ होती हैं। किसी को डोर क्वांटिटी को मैंने खोल लिया तो यहाँ पे देखिए डोर क्वांटिटी का स्केजुअल बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसका पूरा जो है फॉर्मेट जो है उसका बना हुआ है। ठीक है, जो फॉर्मेट बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वान्टिटी को कलेक्ट करने का। और याद रखें ये तो आपका एक बेसिक टेबुलर फॉर्म बना हुआ है ना जिसके अंदर मुख्तलिफ आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, असेंबली कोड, असेंबली डिस्क्रिप्शन, काउंट, यूनिट डिस्क्रिप्शन, बेस लेवल, स्टॉप लेवल। ये बेसिकली जो भी आपका मॉडल होता है उसके अंदर जितने भी अपने एलिमेंट्स होती हैं
उनकी क्वांटिटीज़ को कलेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और जितने भी कॉलम्स हमको चाहिए वो बाद में जाके आप जब मैं क्वांटिटीज़ का चैप्टर करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से कॉलम्स क्रिएट की जाती हैं और जो जो सी इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी है मॉडल के अंदर वो किस तरह से जो है उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है और फिर टेबल के अंदर लाया जाता है। अब इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कोई चीज़ नीचे इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं नज़र आ रही। इन्फॉर्मेशन इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि जब मैं आपको लेवल सेलेक्ट करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए खाली अभी कोई मॉडल है ही नहीं इसके अंदर। जब इसके अंदर मॉडल नहीं है तो ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोई मॉडल आएगा और क्वांटिटीज हम कलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कॉलम्स क्रिएट होंगे और फिर उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन भी जो है करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम वो डिफाइंड होंगी और देख आप उसको आराम से देख सकेंगे। यहाँ पे ना थोड़ी सी डिमोस्ट्रेशन करता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें ना यहाँ पे आपके जो स्केजुअल्स एंड क्वांटिटीज़ आ रहा है उसके अंदर वॉल क्वांटिटीज़ आ रहा है। वॉल क्वांटिटी को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ इसको तो यहाँ पे देखें आपके पास टेबुलर फॉर्म तो आ रही है लेकिन इन्फॉर्मेशन को नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं जाता हूँ लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 के अंदर आर्किटेक्चर में जाता हूँ और यहाँ पे जाके कोई वॉल लगा देता हूँ, ठीक है। कोई भी वॉल आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने वॉल लगा दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वॉल लगा दी। अब मैं दोबारा क्वांटिटीज़ के अंदर जाता हूँ। जैसे मैं क्वांटिटीज़ के अंदर जाऊँगा इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपके पास जो है ना जितने भी कॉलम है वो इन्फॉर्मेशन के साथ भर जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो याद रखें रेविट जो है सिर्फ जो मॉडलिंग का नाम नहीं है, 3D का नाम नहीं है, बल्कि क्वांटिटीज़ का नाम भी है। तो आप क्वांटिटीज़ भी कलेक्ट कर रहे होते हैं रेविट से, आपकी क्वांटिटीज़ भी एट द सेम टाइम ना आपके पास जो है आ रही होती है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें आपकी डोर क्वांटिटीज है ना कि यहाँ पे डोर्स का स्केजुअल आपका सारा आ रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है आपके पास टेबुलर फॉर्म नज़र आ रही है। तो मैं जाता हूँ वापस लेवल के अंदर और लेवल के अंदर जाके मैं इनके ऊपर डोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया और मैंने डोर्स के लिए कोई भी डोर्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक यहाँ पे लगा देता हूँ। डिफरेंट डोर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम डोर्स में जाएंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पे डिफरेंट डोर्स, ये वाला डोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये डोर लगा दिया, यहाँ पे डोर लगा दिया, यहाँ पे डोर लगा दिया। अब जूम करके भी देखें आपके पास ना आपको डोर्स नजर आएंगे, देखिए डोर्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब डोर की क्वांटिटीज में जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी जो ना जो टेबल है वो क्वांटिटी के साथ जो है फिल हो गया ऑटोमेटिकली। डोर्स आपने लगा दिए तो उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है वो भी आ रही है। उसमें विड्थ आ रहा है, हाइट आ रही है, थिकनेस आ रही है, डोर डिस्क्रिप्शन आ रही है, काउंट आ रहा है, असेंबली डिस्क्रिप्शन, असेंबली कोड, हर चीज़ आपके अंदर जो टेबल के अंदर ना आपके पास मौजूद होती है, ठीक है। जो शो कर रही होती है कि आपके मॉडल के अंदर इतने डोर्स हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए काउंट भी आ रहा है, 2 और 4 6 डोर्स आपने लगाए, ठीक है। यहाँ पे लेवल में जाएंगे, यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 डोर्स आपने लगाए हैं। चलिए आपके ना मैं आप शीट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे देखें आपके पास शीट्स भी आ रही होती हैं, ठीक है। ये देखें शीट्स आपके पास आ रही है, ठीक है। तो हम एक और टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट करें मैं न्यू में गया, ठीक है। न्यू में जाके मैंने जो है ना कमर्शियल टेम्पलेट जो है ना उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्राउज़ किया आपने और ब्राउज़ में यहाँ पे कमर्शियल है, ठीक है। कमर्शियल मैंने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। उसे ओके कर दिया और वो ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके आपके पास यहाँ पे A4 साइज यानी 1 आ रहा है और ये जो है इसको A4 साइज यानी A4 कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है, ये A5 कह रहा है, ठीक है। यहाँ आपके पास जो है A4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 इसको कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है A5 और 1 जो है आपके पास कह रहा है। तो सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ जो है और उसके साइज़ के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर कोई भी शीट में लेता हूँ तो ये आपकी जो है A6 है, ठीक है। ये देखें A6 है, A7 है। तो जिस तरह वहाँ पे आपने देखा है कि वहाँ पे नंबर्स आ रहे थे, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास जो है नंबर्स एलिवेशन के अंदर जो है कौन सा A5 कहाँ पे आ रहा है, A4 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। A3 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके पास ना उसके हिसाब से यहाँ पे आपके पास शीट के अंदर भी मौजूद होती हैं। यानी इससे हमें ये पता लग रहा होता है कि A4 अगर हमने लिया सेलेक्ट किया तो ए पे ये जो 2 शीट्स हैं ये A4 साइड के ऊपर हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड के ऊपर है, ठीक है। ये देखें और ये जो है आपकी दूसरी जो शीट है वो साउथ साइड के ऊपर है, ठीक है। तो आपकी मतलब कि उस तरह से नंबरिंग आ रही होती है। नंबरिंग से आपको पता लगा A2 में है तो आपके में रिफ्लेक्टिंग सीडी प्लान आपके पास आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सीडी प्लान आ रहा है A2 के अंदर, ठीक है। A5 के अंदर आपके पास एलिवेशन ईस्ट आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है आप जो है मार्क कर सकते हैं और चीज़ को जो है
आप बाद में चेक कर सकते हैं। एलिवेशन है तो आपने ये देखिए एलिवेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई अपनी शीट देखनी है डिटेल्स की, तो देखिए यहाँ पे शीट आ रही है आपके पास, ठीक है, A10, ठीक है। यहाँ पे आप शीट भी मार्क करते हैं। ये भी चीज़ें मैं सारी आपको आगे जाके बताऊंगा कि शीट किस तरह से क्रिएट होती हैं और शीट के अंदर आपके जो है प्लान जब किस तरह से लेके आए जाती हैं और उनको किस तरह से व्यू किया जाता है। अब देखें ना, यहाँ पे फ़र्ज़ करें अब आपकी जो है हमने जो एलिवेशन देखे थे, यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे एलिवेशन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाले एलिवेशन, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला देखते A1 आ रहा है, ठीक है, A2 आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है A। अगर फ़र्ज़ करें इसमें जाके मैं जो है कोई इसके ये प्लान या रूफ प्लान में A3 में चला जाता हूँ, तो ठीक है, A4 है, ठीक है, A5 है, और ये जो है A4 है, ये भी A5 है, ठीक है। तो फर्ज करें A5 है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाके मैं फर्ज करें ना कोई लेवल में जाके, ठीक है, मैं अपना कोई वो मार्क कर देता हूँ। फर्ज करें कोई दीवार वगैरह कोई चीज़ मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं वॉल ले लेता हूँ, एक वॉल जो है यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से वॉल बना लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं जाता हूँ डोर्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे जाके डोर्स लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे A4 है, 2 है, यहाँ पे मैंने डोर लगा दिया, ठीक है। A4 2, अब A4 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपने किया तो देखें आपके पास डोर नज़र आएगा, लेकिन ये आपने साउथ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डोर नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्थ वाली साइड पे है, वो साउथ वाली साइड पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को ना आप चेक कर सकते हैं, देख सकती हैं, और फिर इसको कारआमद भी बना सकते हैं, आगे जाके इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें मैं जो है एक और चीज़ आपको बता दूँ इससे पहले मैं इसको एक्सरसाइज को क्लोज करूँ। यहाँ जो है आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हो तो उसकी लोकेशन को भी चेक कर लिया करें। अगर मैनेज में जाएंगे तो यहाँ आपके पास ना लोकेशन आ रही होती है। लोकेशन मतलब कि लोकेशन का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे उसके एनर्जी एनालिसिस ऑटोमेटिकली ये जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। फर्स्ट करें मैं लोकेशन को मार्क करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपके पास मैप आ जाएगा, लेकिन इस ये होता है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड हो, ठीक है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका ना एक जो है यहाँ पे देखें एक आपका मार्कर आ गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें जो है आपका कोई हाउस है या आपकी कोई बिल्डिंग है वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे सर्च करते हैं यहाँ पाकिस्तान या तो आपके पास ना पाकिस्तान आ जाएगा। आप पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ पे है, किस शहर में आपने लोकेट करना है, मैं उठाता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे कोयटा में ले जाता हूँ, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना उसको क्रेविट को पता लग जाएगा जब वो ग्रीन एनर्जीज के लिए या एनर्जी कैलकुलेशन के लिए या स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए या एमईपी एनालिसिस के लिए जब वो इंजीनियर जो काम करेंगे तो उसको पता होगा कि यहाँ ड्राई बल्ब कितना है, वेट बल्ब कितना है, यहाँ पे सूरज कब निकलता है, कब गुरूब होता है, पूरे साल का वेदर किस तरह का होगा। तो सारे एनालिसिस आपके पास आ जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए एनर्जी जो है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो आप उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ना आपके पास जो है अगर आपकी यूनिट सेट नहीं है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट यूनिट में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने यूनिट्स अगर फीट में है तो फीट में आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, डेसिमल में, मीटर, मिलीमीटर, यहाँ से शुरू यूनिट्स भी कर सकते हैं। और प्लस जो है आपके प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आप ये बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन क्या है, आर्किटेक्चर की कंपनी है, एमईपी कंपनी, किस तरह की कंपनी, बिल्डिंग का नाम क्या है, कौन सी बिल्डिंग आप बना रहे हैं, कॉलेज है, स्कूल है, क्या है, ऑथर और कौन सा बंदा इसको बना रहा है, वो सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ये होता है कि जब आप टाइटल ब्लॉक बनाते हैं तो उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रेवट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके वहाँ उसके अंदर जो है टाइटल ब्लॉक के अंदर ऑटोमेटिकली डाल देता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट इशू डेट आ रही है, प्रोजेक्ट इशू डेट आप डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट स्टेटस आ रहा है, प्रोजेक्ट स्टेटस डाल सकती हैं, ठीक है। क्लाइंट का नाम क्या है, ओनर है, प्रोजेक्ट एड्रेस क्या है, प्रोजेक्ट नेम क्या है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, वो सारी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये भी याद रखें, इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखें जब आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है नया शुरू कर रहे हो। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी वीडियो ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।